Take one more question. Up there, now the question is x square equals to 4y. Clearly this is again parabola. Detail you have to write. You have to write here x square equals to 4y. This curve represent parabola along y-axis and vertex is 0, 0. And y equals to 2 and y equals to 4 are the line parallel to x-axis. ज़रूर नहीं कि लाइन ऐसी रहें. अब यहाँ लिमिट क्या है 2 to 4, लेकिन किस पर है, बाई एक्सिस पर है. बाई इक्वल्स टू 2 to 4 तो यहाँ डी वाई आएगा और यहाँ आएगा कितना x, मतलब x की वैल्यू y के फॉर्म में आएगी अब पूरी. तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √4y मीन्स 2√y और पूरा y के फॉर्म में रहेगा. बाई पे लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ डी वाई रहेगा और वैल्यू पूरी फंक्शन बाई के टर्म में रहेगा. एक्स पे लिमिट ले रहे होते हैं, यहाँ पर एक्स पर कर रहे होते हैं ऐसे, तो यहाँ एक्स और पूरा टर्म डी एक्स के एक्स के फॉर्म में रहेगा. बाई को एक तरफ रख के बाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो लाइक दिस. सो अगेन वही 2 to 4, 2√y, 2 बाहर, √y का 3/2 अपॉन 3/2, ये 3/2 तो बाहर निकाल दिया, बाई टू द पावर 3/2, 2 to 4. अब कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट. पुट हियर 4 की जगह रखेंगे 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कट जाएगा 8 आ जाएगा. फिर रखेंगे 2 तो 2√2 आ जाएगा, 8 - 2√2 और यहाँ से 4/3 वॉट एवर कम्स स्क्वायर यूनिट यू कैन राइट. So in this way you can solve this question. One more question I am going to discuss now. Look here, the question is this: x square upon 16 plus y square upon 9 equals to 1. चेक look here, याद करो 11th में x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. ये काय की इक्वेशन हुआ करते थे, एलिप्स की. एलिप्स जहाँ ये ए मेजर एक्सेस ए है, यदि ये बड़ा है तो ऐसे में और यदि बी वाला बड़ा है तो ऐसे में बनती है, मेजर एक्सेस बाई हो जाता था. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मीन्स 4 स्क्वायर, ए यहाँ 4 हो गया. बाई स्क्वायर अपॉन 9 मीन्स 3 स्क्वायर, बी मीन्स बी यहाँ 3 हो गया, इक्वल्स टू 1. सो यू हैव टू राइट इट्स डिटेल. इट इज एन एलिप्स, मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड इसका ए कितना आया 4 और बी कितना आया 3. तो वर्टिक्स के क्या हुए +4 -4 0 एंड +3 -3 0. देखो या तो ऐसे में ले लो तो ये वर्टिक्स हो गए, यहाँ +4 0 -4 0, या ऐसे में ले लें तो 0 3 -3 0. उल्टा लिख दिया मैंने इसको हम. ठीक. Now we have to find area of this bounded region. मीन्स पूरे एलिप्स का एरिया निकालना. You have to find area of this whole ellipse. Okay, so you have to find area of this whole ellipse. So what we are doing, हम एक पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं और इसी में क्या कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो टोटल एरिया निकालेगा. So we will write required area equals to 4 times. अब यहाँ जब हम ऐसे घूमेंगे तो यहाँ हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 0 to 4. x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 0 to 4. तो लिमिट 4 इंटीग्रेशन 0 to 4 बाई dx. अब y की वैल्यू हमें लिखना है पूरी x के टर्म में. तो पहले हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया. 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर अपॉन एलसीएम में 144 यहाँ चला गया. 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 144. तो 16y स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 144 माइनस 9x स्क्वायर और अपॉन 4 नीचे. सो हमने y की वैल्यू लिख दी 144 माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 16. अब रूट लगाया तो रूट का यहाँ 4 बचा, तो ये 4 यहाँ कैंसिल हो गया. दिस 4 इज कैंसिल. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 144 मीन्स 12 स्क्वायर माइनस 9x मीन्स 3x का स्क्वायर. ओके,
4 12 स्क्वायर को ले सकते हैं 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो एक 3 बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ से भी 3 स्क्वायर बाहर निकल गया है, सो ओनली 3 और ये 4 4 कैंसिल। फाइनली 3 टाइम्स 0 to 4 हमारा बच गया 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका हमने आपको सिखा चुके हैं रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट यू हैव टू अप्लाई हियर एंड सॉल्व एंड वैल्यू 0 to 4। फिर आपको 4 रखना है, 3 रखना है, फाइनली यू विल कैलकुलेट द एरिया। सो वंस अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई डिड हियर कि हमें जो भी कर्व दिया रहता है पहले हम उस कर्व का डिटेल लिखते हैं। पहला काम कि ये एलिप्स है, पैराबोला है, व्हाटएवर। ठीक, पहले वो लिखा, पहले हमें लाइन दी जा रही थी ऐसी, इससे इसके बीच में हमें लाइन ना देके इसका पूरा निकालना है। तो हम अपने यहाँ से यहाँ तक कर्व घूम रहा है, कहाँ से 0 to 4 तक, तो हमारी लिमिट कहाँ जाएंगे 0 to 4। यदि हम ऐसे लेते हैं यहाँ 0 to 3 ऐसे भी कर सकते थे, हम अपने स्ट्रिप को ऐसे घुमा सकते 0 to 3 बाई पे घुमा रहे थे तो हम पूरा कर्व तो यहाँ dy लिखते और 0 to 3 करते और पूरा कर्व बाई के फॉर्म में लिखते, फिर लिखते 144 माइनस 16 बाई स्क्वायर अपॉन 9 और फिर यहाँ dy हो जाता। तो ऐसे कर देते, नो प्रॉब्लम। यहाँ dx है तो पूरा x के फॉर्म में लिखो बाई को की तरह बचा के, और यहाँ dy करना है तो पूरा y के फॉर्म में लिखो। तो 0 to 4 करके ये, और ये 4 टाइम्स तो है ही, 4 टाइम्स से लिखा कि ऐसे ऐसे कितने क्वाड्रेंट है 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये 0 to 4 ऐसा लिखा, यहाँ से बना तो हम आपको बता चुके हैं। फिर अंडर रूट लगा तो 4, तो ये 4 4 16 का अंडर रूट 4 4 4 बाद में कैंसिल होगा, ये बन गया 12 का स्क्वायर और इसको दिया 3x का होल स्क्वायर। ओके, 3x का होल स्क्वायर। अब इससे 3 स्क्वायर आएगा, इससे भी 3 स्क्वायर है, उसको बाहर निकाल लो 3, तो यहाँ बचेगा ओनली 4 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर 3 निकल गया। ठीक, ये कट गए, ये 4 4 कट के इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ आपको सॉल्व करना है। तो ये हम फार्मूले अपन पहले सीख चुके हैं, रूट ओवर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, और इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के बाद 0 to 4 लिमिट रखना है, सॉल्व करना। ओके, सो ओनली 4 क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन, यू सॉल्व दीज 4 ओनली, नो नीड। If you are interested, then solve some more question. Otherwise, you use your time in preparation of test. Integration और वो भी MCQ में फॉर्म में हम दे रहे हैं आपको। It will take time. कितना भी हम उसको इजी बनाएं, लेकिन उसमें से आउट ऑफ 40 10 to 15 क्वेश्चन टफ हो ही जाएंगे। और इंटीग्रेशन में दिमाग हमारे दिमाग में आइडिया आएगा, दैन इजीली यू कैन सॉल्व विद इन 30 सेकेंड, और आइडिया नहीं आया तो आप उलझते रहोगे। सो टोटली प्रैक्टिस वेस्ट है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो जस्ट मेमोरी बेस्ड हैं, कुछ भी हैं, लेकिन यहाँ तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। सो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड स्पेशल preparation and extra time. Okay, so prepare for that. Okay, thank you very much.